नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में, गठियावात के बारे में। अगर आपको भी जोड़ों में दर्द रहता है तो आपके जोड़ों में सूजन आ गई है और इसी के साथ आपकी जो फिंगर है, आपकी उंगलियां है, इनमें टेढ़ापन आ गया है, इनमें पेन भी बना रहता है और इसी के साथ साथ दोस्तों जो आपकी कलाइयाँ होती है यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस देता है। यहाँ पर आपको अकड़न जकड़न महसूस देती है और आपके हाथ से सही तरह से जोर भी नहीं लगता। अगर आपको ऐसी समस्या है तो ये आपको गठियावात हो सकता है। और इसी के साथ साथ आज हम बात करेंगे कि गठियावात कितने प्रकार का होता है और ये हमें क्यों होता है और इसी के साथ साथ इसे कैसे ठीक किया जा सकता है पूरी तरह से। और मैं लास्ट में आपको इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा, जिसे आप लेने से अपने गठिया को, वात को और यूरिक एसिड को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश सैनिक। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि रूमेटाइड अर्थराइटिस होता क्या है। रूमेटाइड अर्थराइटिस एक जोड़ों की प्रॉब्लम होती है। जितने भी हमारी बॉडी में जॉइंट होते हैं, इनमें क्या हो जाता है कि इनमें सूजन आ जाती है और इसी के साथ साथ अगर आपके जोड़ों में दर्द महसूस देता है काफ़ी लंबे समय से, या आपको क्रोनिक है या एक्यूट है, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है, पेन बना रहता है, सूजन बनी रहती है, जो आपकी उंगलियां होती हैं, चाहे मैं पैरों की हों या आपके हाथों की हों, अगर इनमें टेढ़ापन आ गया है, टेढ़ेपन के साथ साथ इनमें पेन बना रहता है, जो आपकी फिंगर हैं, ये छोटे छोटे इनमें जॉइंट होते हैं, इन जॉइंट में अगर आपको सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ गई है और इसी के साथ साथ जो आपकी ये जॉइंट होते हैं, इनके साथ साथ आपके कलाई में भी पेन रहता है और इसके साथ साथ इनमें अकड़न जकड़न रहती है, स्टिफनेस बनी रहती है और इसी के साथ साथ जो आपकी बैक बोन है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं, अगर इसमें आपको स्टिफनेस आ गई है, अगर आपको कमर में दर्द बना रहता है, आपको बैक पेन की समस्या है, ये भी अर्थराइटिस हो सकती है। और इसी के साथ साथ जितने भी आपके प्रत्येक जॉइंट हैं, इनमें अगर आपको पेन बना रहता है तो आपको दोस्तों रूमेटाइड अर्थराइटिस हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि रूमेटाइड अर्थराइटिस कितने टाइप की होती है। रूमेटाइड अर्थराइटिस गठियावात मेनली 3 तरीके की होती हैं। इसमें से सबसे पहले जो आता है वो है रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है। इसमें आपके जितने भी जॉइंट होते हैं, इनमें आपको पेन बन सकता है, आपको सूजन आ सकती है और इसी के साथ साथ आपको स्टिफनेस भी महसूस देगी, आपको जलन भी हो सकती है और इनमें से आवाज़ें भी आ सकती है। जब आप उठते हैं बैठने के बाद तो इनमें आपको कड़कड़ाहट की आवाज़ भी आ सकती है और इसी के साथ साथ जो आपके कार्टिलेज होते हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस में, जो इतने हमारे जॉइंट होते हैं, जॉइंट के चारों तरफ हमारे कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, इन्हें रोकने का काम करते हैं, इन्हें मजबूती प्रदान करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये इनकी संख्या कार्टिलेज की जॉइंट के आसपास कम हो जाती है, जिसके कारण हमारी हड्डियों पे दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने के साथ साथ ही आपको पेन बन सकता है, ये इसकी समस्या होती है। सेकंड नंबर पे आती है ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस दोस्तों रूमेटाइड अर्थराइटिस का दूसरा रूप होता है। जब आपको काफ़ी दिनों से रूमेटाइड अर्थराइटिस की समस्या बनी रहती है, गठियावात की समस्या बनी रहती है, इसमें क्या होता है कि जब आपको काफ़ी दिनों से क्रोनिक हो जाती है, 1 साल 2 साल से, अगर आपको लंबे समय से आपको पेन बना रहता है जॉइंट में और आपको घुटनों में प्रॉब्लम और आपको गठिया है, वात है, अगर आपको ऐसी समस्या है, इसके कारण क्या होता है कि दोस्तों आपके जो कार्टिलेज होते हैं वे टूटने शुरू हो जाते हैं। टूटने के साथ साथ में घिस जाते हैं। जो आपके जॉइंट होते हैं, इनमें जो फ्लूइड भरा हुआ होता है वो सूख जाता है और आपके घुटने आपस में टकराने लगते हैं और इसी के साथ साथ आपको ओस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है। ओस्टियोपोरोसिस में जो आपके घुटने हैं, आपके जॉइंट हैं, वे घिस जाते हैं और उनमें से आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और इसे ही ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जो थर्ड नंबर की गठियावात है दोस्तों, उसे कहते हैं हम ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं वे अपने ही सेल्स को मारने लगते हैं। ये सभी अच्छे सेल्स होते हैं, इन्हें ये नहीं पता होता इस बीमारी में कि हम अपने अच्छे ही सेल्स को मारने लगते हैं। इन्हें पता ही नहीं होता कि हम अच्छे सेल ही मार रहे हैं। इसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। इसके कारण ही आपको गठियावात की समस्या हो सकती है, इसे ही गठियावात कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस की समस्या है, आपको गठियावात है, अगर ये आपको हो गई है तो ये आपके किस किस ऑर्गन को प्रभावित कर सकती है। अगर आपको गठियावात की समस्या है, रूमेटाइड अर्थराइटिस है लंबे समय से, अगर आप इसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कराते, इससे क्या होता है कि ये आपके हार्ट पे भी इफ़ेक्ट कर सकती है। आपको हृदय रोग के साथ साथ आपको हृदय का गठिया भी हो सकता है। गठियावात रूमेटाइड अर्थराइटिस हो सकती है दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक होता है। अब हम बात करेंगे रूमेटाइड अर्थराइटिस की डॉक्टर रैकवैक जर्मनी की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इस ड्रॉप का नाम है दोस्तों
R11, ये आपको R11 के नाम से मिलेगी। इसका नाम है रूमेटाइड ड्रॉप। ये आपको आसानी से मिल जाएगी, ये आपको दिख भी रही होगी, मैं इसका साइड में पिक्चर लगा दूंगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई है और ये आपके बॉडी पर क्या काम करती हैं। सबसे पहले इसमें बेस्ट और इफेक्टिव मेडिसिन डली हुई है बर्बेरिस वुल्गेरिस। बर्बेरिस वुल्गेरिस किडनी पे बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपकी किडनी फंक्शन आउट हो गए हैं और इसी के साथ साथ जो आपका यूरिक एसिड है को बाहर नहीं निकाल पा रही है, जिसके कारण आपको गठिया हो गया है और जितने भी आपके छोटे छोटे जॉइंट है, प्रत्येक जॉइंट है, इनमें यूरिक एसिड जमा हो गया है और जिसके कारण आपको गठियावात की समस्या हो गई है और आपको सूजन भी रहती है। इसे ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों इसमें बर्बेरिस वुल्गेरिस। और इसमें जो सेकंड मेडिसिन है उसका नाम है कैल्शियम फॉस्फोरिकम। कैल्शियम फॉस्फोरिकम बहुत ही अच्छा इफेक्टिव काम करती है हमारे जॉइंट्स पे, हमारे जोड़ों के दर्द में। अगर आपको गठिया की समस्या है और इसी के साथ साथ आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी बनी रहती है और इनके कारण आपको पेन बना रहता है और आपको स्टिफनेस आ गई है और आपके कमर में भी दर्द रहता है और आप में कैल्शियम की हमेशा कमी बनी रहती है, तो इसे ठीक करने के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। और इसमें जो नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों उसका नाम है कोस्टिकम हनीमैन। कोस्टिकम हनीमैन बहुत ही अच्छी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये जॉइंट्स पे बहुत अच्छा काम करती है और इसी के साथ साथ अगर आपको गठियावात की समस्या है इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाती है। और इसी के साथ साथ अगर आप बैठे रहते हैं, आप महिलाएं हैं, फीमेल हैं, आप बैठे रहते हैं, जब आप बैठ के उठ के चलते हैं और उनमें पेन बना रहता है और इसी के साथ साथ उनमें सूजन भी आ गई है, आपको चलने फिरने में तकलीफ होती है, स्टिफनेस बनी हुई है, इसे ठीक करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है उसका नाम है डलका मारा। डलका मारा बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। अगर आपको बरसात के दिनों में पेन की समस्या बनी रहती है, अगर आप जैसे ही मौसम चेंज होता है और आपको गठियावात की समस्या होने लगती है, आपका पेन बढ़ने लगता है और इसी के साथ साथ जब बरसातें आती हैं और उसमें आपका पेन बढ़ जाता है और इसी के साथ साथ दिन गर्म और रातें ठंडी हो रही हो तो इसमें भी बहुत अच्छा काम करती है डलका मारा दोस्तों। और इसी के साथ साथ जो इसमें नेक्स्ट मेडिसिन है उसका नाम है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका हमारे डाइजेशन पे काम करती है, हमारे लीवर पे काम करती है और इसी के साथ साथ ये हमारे डाइजेशन को भी ठीक करेगी और जिसके कारण हमें गठियावात की समस्या है, आपके बॉडी के सेल्स आपस में ही लड़ने लगते हैं और इसके कारण आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है और आपको गठियावात की समस्या है और आपको रात को ज़्यादा पेन होता है, तो इसे ठीक करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है नक्स वोमिका। और इसी के साथ साथ जो इसके अंदर नेक्स्ट मेडिसिन है वह है रोडोड्रोन। रोडोड्रोन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों बरसात के समय में और ठंडी के समय में और गठियावात की समस्या में। अगर आपको पेन होता है, आपको पेन बना रहता है और इसे ठीक करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। और इसके साथ साथ इसमें नेक्स्ट मेडिसिन है रक्सटॉक्स। रक्सटॉक्स पेन किलर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको गठियावात की समस्या है और आपका आर फैक्टर पॉजिटिव है, आपको गठियावात है, अगर आपको ऐसी समस्या है और पेन बना रहता है, इसे ठीक करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये सभी मेडिसिन दोस्तों इस R11 ड्रॉप पे डली हुई हैं जिसका नाम है R11 ड्रॉप। ये रोमेटाइड की बहुत अच्छी ड्रॉप है अर्थराइटिस के लिए। अब हम बात करते हैं कि इस ड्रॉप को आपको यूज कैसे करना है, आप इसे कैसे सेवन करें। इसे आप सेवन दिन में 3 बार कर सकते हैं ड्रॉप को दोस्तों। इसे आपको 15-15 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। 15-15 ड्रॉप 3 टाइम ए डे बिफोर आफ्टर मील्स। या तो आप खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं या आप खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको हाफ कप ऑफ वाटर लेना है, आधा कप पानी। आधे कप पानी में आपको इस ड्रॉप की 15 ड्रॉप डालनी है, 15 ड्रॉप दिन में 3 बार। ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है और ऐसा आप खाली पेट करें तो आपके ऊपर बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप इसे 1 मंथ यूज करें। अगर आपके सिम्टम इस मेडिसिन से मैच करते हैं तो आपको 1 मंथ के अंदर ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप फिर इसे कंटिन्यू कर सकते हैं 6 मंथ या 1 ईयर के लिए भी दोस्तों। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन सिम्टमेटिक मेडिसिन होती हैं, ये तभी काम करती हैं अगर आपके सिम्टम इनसे मैच हो जाते हैं। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूँ डिजीज से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड। अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर सर्च कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।